थैंक यू प्रीति पांडे जी एंड प्रियंका भारती जी। प्रियंका भारती जी, मुझे बताइए, आज जब कलकत्ता की सड़कों पर प्रियंका जी कौन सी पार्टी की आप लिख सकते हैं? थैंक यू। प्रियंका जी, आज जब कलकत्ता की सड़कों पर युवा उतरे, महिलाएं उतरी, बुजुर्ग उतरे, किसी ने यह नहीं देखा कि तुम्हारी क्या जाति है, ये नहीं पूछा कि व्हाट्स योर लास्ट नेम, ये नहीं पूछा व्हाट्स योर फुल नेम, ये देखा कि ये हमारे और आपकी अगली पीढ़ी के लिए, हमारे घर की बेटी, मां, बहन की सुरक्षा के लिए है। क्योंकि अगर आज ये बंगाल की महिलाएं, एंड हैट्स ऑफ, मैं कह रहा हूं, सैल्यूट टू द वुमेन ऑफ बंगाल। आप देखिए आप, वो पुलिस की डंडे खा रही हैं, वो पुलिस की लाठियां खा रही है बंगाल की महिलाएं। उन्होंने नहीं पूछा प्रियंका जी कि आपका नाम पांडे है कि सिन्हा है, उन्होंने नहीं पूछा कपूर है कि खान है, उन्होंने सिर्फ यह देखा कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित समाज देना है, एक सुरक्षित सोसाइटी देनी है। यह है हमारे संस्कृति। वी नीड टू कम टुगेदर। आई एम सॉरी, यू आर ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, लेकिन राजनेताओं से उम्मीद खत्म हो रही है। आजादी के 77 साल बाद इस समय भारत में एक राज्य है जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, वो है पश्चिम बंगाल। और ममता दीदी, जो मां माटी मनुष्य की बात करती थी, नाम ममता है, आप एक्शन नहीं ले पाए। और जब जनता सड़कों पर उतरी है तो आप टीयर गैस चलाएंगी, आप लाठी चलाएंगी और कुछ नहीं चलेगा तो आपके साथी दिल्ली, लखनऊ और पटना में बैठ के बोलेंगे जातीय जनगणना लाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा सवाल पूछ लोगे तो बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन मत करो, डिस्ट्रैक्शन मत करो, कलकत्ता के बारे में मत पूछो, मैं यहां दलित की घटना में आया हूं, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। और आप कहेंगी सब ठीक है, आप कहेंगी भारत ऐसे नेता को चुनेगा। प्रियंका जी, गेट मी ऑफ। जी ऐश्वर्या जी, जब आप बात करते हैं कि बंगाल में महिलाएं बिना जाति पूछे वहां पर उतर रही हैं, तो आपको यह भी देखना होगा कि वहां पे जस्टिस की डिमांड हो रही है कि रेप विक्टिम को जस्टिस मिले। और जब कोई भी व्यक्ति जातिगत जनगणना की बात करता है तो वो भी जस्टिस के लिए बोलता है, सोशल जस्टिस के लिए। आखिर जातिगत जनगणना से समस्या क्या है? हम तो एक कॉलम मांग रहे हैं, बस एक कॉलम की लड़ाई है। जनगणना तो आप करते ही है ना, एक कॉलम जोड़ देने से कम हमें तो ये पता होगा ना कौन सा तबका अंडर रिप्रेजेंटेड है, कौन सा तबका ओवर रिप्रेजेंटेड है। और फिर आप जेएनयू की बात कर रहे थे, बिहार से शुरू हुई थी लड़ाई, कर्पूरी जी ने मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किया, लालू जी ने जातिगत जनगणना की मांग को तेज की, और उसके बाद तेजस्वी जी की 17 महीने की सरकार आते ही जातिगत जनगणना हमने करवा ली और साथ ही साथ आरक्षण का दायरा बढ़वाया। वो बात अलग है कि भाजपा ने उसको 9वीं सूची में, अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया और उस फैसले को रद्द कर दिया गया। और जब हम खुद सीआरजेडी जेएनयू यूनिट, मतलब कि आरजेडी के जेएनयू स्टूडेंट यूनिट से निकले हुए हैं, और फिर हमने उसी मांग को तेज की थी जेएनयू में, क्योंकि हमें मालूम था, आपको पता नहीं इसका आइडिया है या नहीं, जेएनयू में नाफिक कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई थी 2013 में, ये फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर यूनिवर्सिटीज में भी कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। पीएचडी का जब इंटरव्यू होता है, एमफिल का इंटरव्यू होता है, 30 नंबर का वाइवा होता है, उपनाम देखकर, जाति देखकर 0, आधा नंबर, पौने नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर जाति देखकर दी जाती है। तो हम क्यों ना करें जातिगत जनगणना की मांग? वैसे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास डाटा है ना भाई कि कौन किस तबके से आता है, उसको रिवील करिए, हमको भी तो पता चले कि पीएचडी में कौन पहुंच पा रहे हैं और किनको पीएचडी में आने से पहले ही बाहर कर दिया जा रहा है। अर्जुन सिंह ने 2007 में, अरे छोड़िए अर्जुन सिंह को, छोड़िए 2007 को। प्रियंका जी, ओ प्रियंका जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, छोड़ दूं? अरे कलकत्ता की हालत देखिए, आपको 2007 में जीना है, आपको अर्जुन सिंह को समर्थन करना है, करिए स्वर्गीय अर्जुन सिंह को समर्थन। सॉरी प्रियंका जी, आई डिसएग्री। प्रियंका जी, मेरे को सच में उम्मीद थी, प्लीज फेड अस डाउन, नहीं सुनेंगी, फेड अस डाउन। थैंक यू वेरी मच। I will not allow you to continue like this, प्रियंका जी, whether it's you or it's प्रीति पांडे। जो इस समय आपको अर्जुन सिंह की बात करनी है, 2007 की बात करनी है, आप करते रहिए। मैम, योर ऑडियो इज म्यूट फॉर नेक्स्ट 45 सेकेंड्स, आपका एक शब्द ऑन एयर नहीं जा रहा। मैम पता है क्यों? मैम, मैंने आपसे बोला बंगाल की बेटी के लिए सबको एक साथ आना चाहिए, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। मैम, आप बोल सकते हैं जितना बोले, क्योंकि अभी मेरा ऑडियो जा रहा है। सो प्लीज लिसन, मैं आपसे यह कह रहा हूं, मेरे को हटाओ, फुल फ्रेम विजुअल्स डालो, सबको हटाओ। बंगाल की हालत देखिए, कलकत्ता की हालत देखिए, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है?
ये कोई जाति का इशू है? नहीं। ये कोई जातीय जनगणना का इशू है? नहीं। ये किसका इशू? कीप ऑन चेंजिंग विजुअल्स। दिखाइए कि ममता दीदी की पुलिस ने कितनी सौम्यता से, कितने हम्बली उन्होंने बुजुर्ग हों, महिला हों, बच्चे हों, सबको हैंडल किया है। कितने सौम्य तरीके से हैंडल किया गया है, जरा देखना चाहिए भारत को भी। ये कोई नहीं प्रियंका जी, नाउ डोंट रेज योर हैंड। आप अर्जुन सिंह जी को याद कीजिए। आऊंगा आपको जब आप 2007 की दोबारा बात करेंगे ना, आप करिएगा अर्जुन सिंह जी के बारे में बात, दीपक चौरासिया जी आपको जवाब देंगे उस बारे में। नहीं, रिलैक्स, आई विल नॉट टेक योर आंसर ऑन दैट टुडे। मेरे को चाहिए क्यों भारत एक साथ नहीं आ सकता? Why can't we come together? Back to my panel. प्रीति पांडे जी आपका ऑडियो है, दीपक जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। भारत एक साथ, प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? प्लीज मैम, डोंट पॉलिटिसाइज। आप मुझे बताइए, आप और प्रीति पांडे एक साथ खड़े होके भारत की महिला की सुरक्षा के लिए बात क्यों नहीं कर सकती? लेट मी जस्ट आस्क यू दिस वेरी क्लियरली, क्यों? बोल दूं, मुझे आज के टॉपिक प्रीति जी आ रहा हूं, प्रीति जी आ रहा हूं, गिव मी 30 सेकेंड्स। प्रियंका जी बताइए, प्रियंका जी बोलिए। जब लैंगिक समानता की बात होगी हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। ऐश्वर्या जी, जब लैंगिक समानता की बात होगी, लैंगिक इक्वालिटी की बात होगी, हम बिल्कुल साथ खड़े और साथ होना भी चाहिए। लेकिन जब जातिगत असमानता की बात होगी तो वहां मेरा सरोकार भाजपा से नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू से नहीं चाहते थे कि मंडल कमीशन लागू हो, और अगर वो लागू ना होता तो आज प्रियंका भारती आपके साथ बैठी ना होती। तो मैं कैसे ना अर्जुन सिंह का नाम लूं, मैं कैसे लालू प्रसाद जी का नाम ना लूं, मैं आखिर कैसे बीपी मंडल का नाम ना लूं? उनके कारण आज मेरे तबके की एक महिला आपके साथ बैठे। ऐश्वर्या जी, मुझे तो लगता है कि और महिलाएं पहुंचेंगी जातिगत जनगणना के बाद, आपको और मुझसे भी बेहतर महिलाएं मिलेंगी डिबेट करने के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूं कि सबको सबका समान अधिकार मिले। समान अधिकार मिले? मैं तो कह रहा हूं किसी को नहीं मिल रहा है। आपको जातीय जनगणना से आगे नहीं बढ़ना है लाइफ में। आप देखिए तो सही, आप देखिए तो सही। एक पार्टी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, है कहां नहीं पता मुझे। छत्तीसगढ़ ही पहुंच जाती कम से कम प्रीति पांडे जी। छत्तीसगढ़ में रेप की घटना हुई, उत्तराखंड में हुई, यूपी में हुई, वहीं चले जाती तो मैं मान लेता कहीं तो है, चली तो जाती। दूसरी पार्टी कहती है, बीजेपी कहती है प्रेम शुक्ला जी की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे ये सब स्लोगन्स हैं, रियलिटी है। वो बेटी डॉक्टर बनी, हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, आपको जातीय जनगणना चाहिए? सबके घर में मां बेटी बहन है, आप जातीय जनगणना पे लगे रहिए अजीज खान साहब। घर की बेटी सुरक्षित नहीं है, मां सुरक्षित नहीं है, आपको जातीय जनगणना चाहिए? बाबा कह रहे हैं सब साथ आओ, आपके तो मुसलमानों पे बात है। जनता को समझते हो घास खाती है। एक लौती मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री है देश में, उनके प्रदेश में हो रहा है, लाठियां चला रहे हो 70 साल के बुजुर्ग पे भी और 17 साल की बिटिया पे भी।